हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एजुकेशन स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 2-3 दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम चुनाव संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जो चुनाव संबंधित होते हैं, जैसे कि दो उम्मीदवार है और एक को 45% मिले, एक को 55% मिले, तो उसमें कुल मतों की संख्या बताइए। या फिर ऐसे प्रश्न के जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो ऐसे प्रश्न करेंगे आज हम। तो आइए ज्यादा टाइम न लगाते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है ये, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया और एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो उम्मीदवार थे, राम और श्याम, मान लो कोई भी। तो जीतने वाले को 507 वोट मिले, 507 वोट मिले और जो वे 65% है थे, तो 65%। तो हमारे वोट कितने डले? 100%। हमारे 100% वोट थे और जीतने वाले को बोल दिया इसने कि 65% मिले। ये लो 65%। अच्छा, अब हारने वाले को कितने मिले हो गए? 35%। और एक बात और बोली इसने, 65% जीतने वाले को मिले, यानी कि प्लस यहां माइनस अपनी तरफ से ही कर लेना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा ये हारने वाला ये जीतने वाला। जो 65% है ये 507 वोट के बराबर है। 507 वोट। तो हम इसमें 100% की ओर निकालेंगे वैल्यू। तो 507 बटे 65 और परसेंटेज के लिए गुना 100। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करो। इसको 5 से काटो, 13 पंजे 65, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 0, 20 आ गया। और अब 13 से इसको देखो कितनी बार कटेगा। 13 3 39, 39 और 11 107, 13 नंबर 117, 39 बार। अब इसकी गुना कर दो दोनों की, 39 गुना 20, यह आ गया हमारा 2 नंबर 18, 1 2 3 6 1 7, 0 0, 780। तो कुल मत हमारे कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या हमारे 780 थी। तो इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके के द्वारा आप सभी को बताया गया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में ये अच्छे से आया होगा। तो आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। पहले वाले सवाल से कुछ अलग ही है ये। तो हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% वोट मिले, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया। तो कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है इसमें भी। अब इस सवाल को भी हम 100 मान के ही करेंगे, क्योंकि वोट तो वहां पे 100% ही डले। तो 100%, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मिले 41%, दूसरे को कितने मिले? 59%, यानी कि 59%। तभी तो होगा। तो इनका अंतर कितना हुआ दोनों का? 9 और 9 18, यानी कि 18% का।
हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ये बात, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया गया। तो यह हमारा परसेंटेज में कितने उससे हराया, 18% से। वो ये बोला ये 18% से नहीं आ रहा, ये आ रहा है 270 वोटों से। तो हम यहाँ 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% बराबर 270 बटे 18, परसेंटेज के लिए गुना 100। अब इसे 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 30 और 2 से 15 बार, तो हमारा को आंसर आ गया बराबर 15 गुना 100 यानी कि 1500। तो वहां पे जो वोट डले हैं, वोटों की संख्या थी उस गांव में, उस शहर में 1500 वोटों के वो आए, 1500 वोट डले वहां। तो आइए दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60%, यानी कि मत का कितने डले वहां पे 100%, और एक को कितने मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। अगर हम इनका अंतर देखें तो 20%। तो अपने 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी, जो दूसरा प्रत्याशी था, वो 1400 मतों से जीत गया, यानी कि विजय हो गया, जीत गया, एक ही बात होती है। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए, वो हम ज्ञात करेंगे। तो जीतने वाले को कितने मिले 60%, 60% से जीतता है वो, और दूसरे को कितने मिले वो 1400%, यानी कि हमारा 20% है, जो 20% बराबर किसके है 1400 के, 1400 के। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू निकालनी है हमें 60% की। तो 60% 1400 बटे 20 गुना 60, ये 60% की वैल्यू निकल जाएगी। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से 3 बार, 14 दिन 28, 14 दिए 42। तो जीतने वाले व्यक्ति को जीतने वाले व्यक्ति को 4200 वोट मिले हैं। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात कर ली, जो हमारा 4200 आया है, ये हमारा आंसर आ चुका। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया हो। तो आइए दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है ये, आप सभी को ये क्वेश्चन देख के थोड़ी घबराहट सी हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा, पर ये बड़ा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन सी है हल्की सी, और ये क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होगा। जैसे कि आप आगे देखते रहिए और आप बोलोगे यार ये बहुत ही सिंपल है। तो आइए दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ये बोल रहा है एक चुनाव हो रहा है, जैसे कि हमारे योगी जी का चुनाव हो रहा है, तो उसमें चुनाव डालने के लिए 8% व्यक्ति आए नहीं, या तो वो कहीं अपने काम पे जा रहे हैं या जॉब पे है, जहां भी है वो अपनी प्रॉब्लम में फंसे हैं, 8% व्यक्ति वहां आए नहीं। तो ये आ गया अपने क्वेश्चन की ओर।
इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, योगी जी और एक अन्य व्यक्ति। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी? हमारे 100% है थे, 100% वोटों में से 8% नहीं डाले तो कितने बचे हमारे? 92%। अब 92% के 48% जीतने वाले ने प्राप्त कर लिए, जो कि प्लस, और हारने वाले को कितने मिले? 92 माइनस 48 अर्थात 4 और 4 यानी कि 44%। तो ये कितने परसेंट ज्यादा से जीता है इससे? तो ये जीता है 4% ज्यादा से। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4800 प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया गया। हमारे योगी जी ने दूसरे जो उसके सामने प्रत्याशी थे, जो उनकी टक्कर में खड़े थे, उन्हें 4% वोटों से हरा दिया, अर्थात 1100 वोटों से उन्हें हरा दिया गया। तो 4% बराबर 1100। तो 100% की वैल्यू निकालो यहाँ। 100% बराबर 1100 बटे 4 गुना 100, 4 से 25 बार, और 1 0 2 0, 25 एकम 25, 2 25 एकम 25 और 2 27। जो चुनाव में कुल मतों की संख्या थी वो 27,500 थी। ये हमारा आंसर आ गया 27,500। तो उस चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति थे 27,500। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपसे आशा करता हूं कि ये भी आपकी समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, ये बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम कर पाए तो।